दोस्तों, जादू करना और कराना दोनों भी सख्त गुनाह हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 बुरी चीज़ों से बचो, उसमें से ये एक जादू है। जो उससे बचे वो कामयाब है, वरना उसको जन्नत की खुशबू भी सूंघने नहीं मिलेगी। दोस्तों, जो आज मैं कहानी सुनाने वाली हूँ वो एक रियल स्टोरी है जिस पे बीती है उन्होंने ही बयान की है, और आप भी दिल खोल के सुने और होशियार हो जाइए। सुनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप भी बचे रहें ऐसे हादसों से। तो शुरू करते हैं स्टोरी। एक फैमिली थी, हंसती खेलती, जिसका नाम था सुलेमान, और उसकी बीवी थी, उसकी माँ बाप थे। तो वो शादी, उनके पास पैसा भी था और अच्छी जॉब भी थी, और जिसकी वजह से वो खुशहाल परिवार था। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो उनकी बीवी की कमज़ोरी होने की वजह से वो नौकर की तलाश कर रहे थे। तब एक औरत को उन्होंने रख लिया जिसका नाम था शांति। वो औरत हिंदू थी और ये फैमिली थी मुसलमान। तो वो उसको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि मतलब अपने ही फैमिली मेम्बर हो, उस तरीक़े से वो उसको ट्रीट करते थे और अच्छे से रहते थे। उसको काम वाली नहीं समझते थे, बल्कि उसको अपना ही समझते थे, अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही समझ कर रहते थे। वो कुछ ही दिन में इतना घुल मिल गई थी कि वो अब सब उसको अपना ही समझने लगे और उससे हर बात शेयर करने लगे। मतलब एक फैमिली मेम्बर ही बन गई थी वो एक तरह से। तो वो इतना ट्रस्ट उन पे करने लगे, सब करने लगे, सुलेमान और उसकी बीवी सारे लोग करने लगे। एक दफ़ा की बात है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। तब वो प्रेग्नेंट की वजह से झुक नहीं पा रही थी, वो नेल्स काट रही थी। तब नेल्स काटते काटते वो नेल्स को नहीं काट पा रही थी, तो उसकी शांति आके बोली कि मैं आपकी मदद कर दूँगी, मैं आपके नेल्स काटूँगी। वो जैसे ही नेल्स काट रही थी, उस नेल्स को वो लेकर फेंकने के बजाय एक पूड़ी में बांध ली। तो वहाँ से उसका शौहर देखते हुए बोला कि ये कितनी हम्बल है जो मेरी बीवी की हेल्प कर रही है, और ये देख के भी ताज्जुब हुआ कि वो पूड़ी में क्यों बांध रही है। उसने बोला भी कि शांति, ये नेल्स फेंक दो आप। तो वो कहने लगी कि नहीं, मैं फेंकूँगी, यहाँ नहीं फेंकूँगी, बाहर फेंकूँगी, बोल के वो उसको अपने पॉकेट में रख ली। ये होने के बाद कुछ ही दिन गुजरे थे कि फिर एक बार अब वही सुलेमान की बीवी कपड़े तय कर रही थी और तब वो शांति आई और कहने लगी कि मालकिन, अगर आप कोई कपड़े आप जो नहीं पहनते वो मुझे दे दीजिए, मैं पहन लूँगी। तब उसने सोचा कि ये भी बात ठीक है, मैं अभी अलमारी में से ढूंढ कर निकालूंगी, जो मैं पहनती हूँ वो नहीं दूँगी, जो नहीं पहनती हूँ आपको दे दूँगी। उसने चंद कपड़े निकाले और दे दिए। अपने सास माँ के भी कपड़े थोड़े थे, वो भी दे दिए। अब वो लेके जाकर उसके शौहर के भी थोड़े कपड़े थे, उसके शौहर के कपड़े उसके शौहर के लिए दिए। ऐसे ही सारों के कपड़े थोड़े थोड़े करके उसने दिए तब वो लेकर अपने घर चली गई। और ये होने के कुछ दिन बाद सब अच्छा सा चल रहा था। वो अपनी फैमिली की तरह उसको ट्रीट करने लगी, सारी चीज़ें, सबकी खिदमत करना, सबको खाने का ख्याल करना, सब, मतलब कोई शक नहीं कर सकते थे कि ये इतनी स्वीट है, इतनी अच्छी है, हम्बल है। तो इसी तरीके से चल रहा था। तब उसकी बीवी के पूरे महीने हो गए और उसको एक लड़का हुआ। सारे लोग बहुत खुश थे, और वो हॉस्पिटल में भी वो शांति उसके साथ थी, शांति बराबर उसकी खिदमत कर रही थी। तो सबने समझा कि वो बहुत ही हम्बल है और अच्छी नेचर की है जो खिदमत कर रही है। लेकिन जैसे ही उसकी डिलीवरी हुई, उसके बाद से उसकी तबीयत इतनी ख़तरनाक हो गई कि वो जैसे कि सूखने लगी, सूख के वो उसको इतनी ब्लडिंग हो रही थी 7-8 दिन उसको कंटिन्यूसली इतनी ब्लडिंग हो गई, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर में दम नहीं जैसा हो गया और वो इंतकाल कर गई। जैसे ही सबको पता चला कि जिस वजह, सब समझ रहे थे कि ब्लडिंग इंजेक्शन देने के बाद भी वो ब्लडिंग नहीं रुक रही थी, तो सब समझे कि ये ब्लडिंग की वजह से इसका डेथ हो गई। वो बहुत रोए और बेटे को लेकर वापस घर आ गए, और बहुत उन लोगों को बुरा लग रहा था। सुलेमान उसकी बीवी के कपड़े, हर चीज़ देखकर रोने लगा, महसूस करने लगा उसकी यार। फिर भी उसके बेटे को देखकर वो सोच के खामोश हो जाता था कि कुछ ना कुछ होगा, कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी होगी। इस तरीक़े से वो अपने दिल को समझाता रहा, माँ बाप तो है ना मेरे बिल्कुल।
इस तरीके से वो समझाते रहा और अपनी ज़िंदगी गुजारते रहा। रोज़ की तरह शांति आती, सारे सबका ख़्याल रखती, बच्चे का ख़्याल रखती, माँ बाप का ख़्याल रखती, उसको कोई मतलब कोई कमी महसूस होने नहीं देती थी। तो वो लोग और उस पर ट्रस्ट करने लगे। जैसे जैसे तो कुछ दिन बीते उसके लड़के की तबीयत, छोटे लड़के की तबीयत 5 महीने हो गए थे, लड़के की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर के पास गए, वहाँ पर भी बच्चे को 3 दिन एडमिट करे, जिसमें शांति थी बराबर वहाँ पर। एक दिन माँ रहती, एक दिन शांति रहती, एक दिन मैं रहता। इस तरीके से हम लोग गुजार रहे थे। जैसे ही फिर वो ठीक हो गया तो हम घर आ गए। फिर घर आने के बाद 2 दिन भी नहीं हुए थे कि बेटे की सांस मेरे और ख़राब होने लगी, सांस अटकने लगी। जैसे ही मैं उसको लेके जाने लगा, कार में ही उसकी सांस रुक गई और वो दम तोड़ दिया। मेरे को मालूम हो गया था कि ये अब नहीं रहा, पर फिर भी मुझे एक उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ हो जाएगा हॉस्पिटल जाने के बाद। जैसे ही वो हॉस्पिटल गया, वहाँ जाकर डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा कि ही इज़ नो मोर, अब वो नहीं रहा, कि सांस रुकने की वजह से ये मर गया। तो हम लोग इतने हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। पहले तो मेरी बीवी चले गई, फिर मेरा बेटा चला गया। ये सोच हमारे दिल में, एक डिप्रेशन में चले गए हम लोग। मेरी माँ सब मुझे दिलासा देते थे, फिर भी मेरे दिल में एक वो रह गया था कि मेरी फैमिली उजड़ चुकी है। इस तरीके से 2-3 दिन भी नहीं हुआ था कि उसकी माँ की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। और उसकी माँ अच्छी खासी थी, उसको अचानक उसको भी सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। वो बहुत तड़प रही थी। शांति उनकी हेल्प करने हमेशा के लिए ठहरी हुई रहती थी कि उसकी मदद करें, उनकी खिदमत करें। वो देखकर भी मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि ये कुछ हो सकता है ऐसा। जब वो इस तरीके से मेरी माँ की खिदमत करती, उनके कपड़े चेंज करती, उनके हर हर काम करती और उनको खाना खिलाती, सारी चीज़ें अच्छी करने लगी। फिर उसकी जैसे जैसे उनकी तबीयत और ख़राब होने लगी, वो सूखने लगी, सूख कर उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। होने की वजह से उनको ऑक्सीजन पे रखा गया, ऑक्सीजन पे उनको 4-5 दिन रखा गया, फिर भी उनकी सांस वो नहीं हो रही थी। नहीं होने के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि वो बहुत तकलीफ़ में है, उनको कुछ जिस तरीके से वो थोड़ा हो के फिर उसका भी उनका भी इंतकाल हो गया और वो भी दुनिया से चली गई। ये सुनकर और ज़्यादा सदमा हो गया और बहुत रोया कि मेरी फैमिली को किसकी नज़र लग गई, जो एक के बाद एक बार ऐसे हादसात हो रहे हैं, कोइंसिडेंस हो रहे हैं। फिर वो बहुत ही रोने लगा और बहुत ही डिप्रेशन में जाने लगा। शांति मामूल के मुताबिक रोज़ आती, काम करती और अपना काम करते हुए घर चले जाती। लेकिन अब बारी थी मेरे पापा की। अब मेरे पापा का बारी थी, तो मैंने सोचा कि नहीं तो क्या हुआ, मेरे पापा तो मैं उनका ख़्याल रखूँगा, इंशाल्लाह अच्छे से रहूँगा। जैसे जैसे मेरे पापा की तबीयत, पेट में दर्द होना शुरू हो गया। मेरे पापा कहते कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उल्टी होने की जैसे। उनको काली उल्टियाँ होने शुरू हो गई, काली काली उल्टी होना शुरू हो गई। मैं बहुत घबराया और बहुत घबरा कर परेशान था कि क्या करूं मैं। 8 दिन गुजर गए तो मेरी माँ का 40वां था, तो मैंने इमाम साहब को बुलाया था। उसमें मौलवी साहब भी आए थे और वो मौलवी साहब जैसे ही पढ़ने लगे, तब मुझे देखा और बोला कि इधर आओ। मुझे बुलाया और कहा कि ये जो तुम्हारी नौकरानी शांति है ना, इसको फ़ौरन घर से निकाल दो। मैं परेशान था कि वो शांति को क्यों कह रहे हैं, वो तो मेरी बहुत खिदमत करती है। वो सुनते ही उसके कान धरे के धरे रह गए और वो इमाम साहब बोले कि तुम सुबह कल 11 बजे मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊँगा। वो रात कैसे कि गुजार दिया। उनको एक ही था कि कब रात होगी, कब मैं जाऊँ। जैसे ही वो खाना खाने लगे, उनको एक डर सा लग गया था। शांति खाना दी और वो शांति के हाथ का खाना खाने लगे। फिर सोचा कि चलिए पापा जी हम मौलवी साहब के पास जाएंगे, उन्होंने बुलाया है ना। तो दोनों बाप और बेटा दोनों मिलकर मौलवी साहब के पास गए और मौलवी साहब ने बोला कि जो तुम्हारे घर में शांति है ना, वो तुम्हारे ऊपर काला जादू, और तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी माँ की जान उसी ने ली है काला जादू के से। तो तुम्हें और तुम्हारे बाप की भी जान लेने वाली है, उसके बाद तुम्हारी बारी है। तो तुम्हारे बाप को क्यों खाए हो रही है काली, पता है उसने
उसमें जो लिखा हुआ होता है उसकी इंक और हड्डियों का चूरा मिला कर पिलाया, जिसकी वजह से तुम्हारे बाप को काले खाएँ हो रही है और पेट में दर्द हो रहा है, वो भी इसी दर्द से मर जाएंगे। और तुम उसके बाद तुम्हारी बारी। तो वो बहुत रोया और कहने लगा कि अब क्या करें मौलवी साहब। तो उन्होंने कहा कि तुम डरो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और वो बोला कि तुम घर जाओ, मैं पूरी तैयारी करके घर आता हूँ, उसके बाद हम इसका इलाज करेंगे, आज मुकम्मल कर देंगे, आज सारी टेंशन्स दूर हो जाएंगी। तो वो बहुत ही परेशान होकर वहाँ से निकला और घर आया सोचते हुए कि ऐसा भी हुआ गया। जैसे वो घर आया, शांति उसको देखकर घबरा गई और कुछ नहीं कहा, वो जा रही हूँ बोल के घर चले गई। जैसे ही वो चले गई, वो लोग दोनों हैरान हो परेशान होकर सोचने लगे कि हमने जिसको अपना माना था, जिसको अपनी घर में पनाह दी थी, यानी हमारा घर का काम करती थी, हम उसको इतना ट्रस्ट करते थे और वही हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है, ये सोच नहीं सकते हम लोग। इतना ट्रस्ट हमने किया था एक मेंबर की तरह, उसने हमारे साथ ऐसा किया, बल्कि वो सोच रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद उसके वालिद साहब की बहुत तबीयत ख़राब होने लगी और उन्होंने फ़ौरन मौलवी साहब को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि बस मैं तैयारी कर रहा हूँ, आ रहा ही। वो मौलवी साहब का इंतज़ार करने लगे और मौलवी साहब आए और कहने लगे कि जहाँ पर भी तुम्हारे घर में गमले हैं, वो गमले जल्दी से तोड़ो और उसकी मिट्टी अलग अलग करो। तब सब में पहले वो अपनी माँ के उनको याद आया कि उसकी माँ के कमरे में एक गमला है, वो बहुत शौक़ से रखती थी। जैसे ही उनकी माँ के पास गमले के पास गए, वो तोड़ा, वो बहुत सख्त हो चुकी थी मिट्टी। जैसे ही तोड़ा, उसमें एक ताबीज़ निकली। वो ताबीज़ में मेरी माँ के कपड़ों से बनी हुई थी, जिसकी वजह से मेरी माँ की मौत हो गई। वो निकाल कर वो बेतहाशा रोया और वो बोला कि चलिए अब दूसरे तुम्हारी बीवी के कमरे में जाते हैं। तो वहाँ पर गया और वहाँ पर तो बहुत सारे गमले रखे हुए थे, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था गमलों का। जैसे ही सारे गमले तोड़े, हर गमले में से एक ताबीज़ निकली और हर उसमें मेरी बीवी के कपड़े लपटे हुए थे। वो देखकर मैं इतना परेशान हो गया कि मैं बता नहीं सकता। और एक पत्थर पे मेरे बीवी के बाल लपटे हुए थे और मेरे सैनिटरी पैड पे मेरी बीवी के कपड़ों से उसको लाल धागे से बांधा गया था। ये सारी चीज़ें देख के मैं तो हैरान परेशान हो गया था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। इतना रो रहा था। मौलवी साहब ने हिम्मत दी, कोई बात नहीं, चलिए अब दूसरा गमला ढूंढते हैं। जैसे ही वो बालकनी में गए, वहाँ पर जाकर देखा तो वो गमले में उसके बेटे के कपड़ों की ताबीज़ बनी हुई थी। वो निकाले, इतने ताबीज़ मिलने लगे, इतने ताबीज़ मिलने लगे कि उनका घर पूरा ताबीज़ों से भर गया। फिर उसके बाद वो उनके वालिद साहब के कमरे में गए, वहाँ पर उन्होंने देखा तो उनके वालिद साहब के भी कपड़े लगे हुए थे और उनके बेटे के कपड़े भी लगे हुए थे। यानी मेरे सब तावीज़ों को मौलवी साहब ने इकट्ठा किया और लेकर बैठ गए और कहा कि इसको अपना जिस्म का हिस्सा लगने ना दो और सारे तावीज़ें खोलो। सारे तावीज़ें खोली और सबको मौलवी साहब ने जला दिया। और ऐसा जलाया, पूरी सारी उसकी जादू जैसे ख़त्म हो जाए उस तरीके से जला दिया और बोला कि तुम परेशान न को, रो भी न को, ये जिसने तुम्हारा ये जादू कराया था वो उसी पर लौट गया और उसको जैसे तुमने अब तक तकलीफ़ उठाई थी उसको वैसे ही तकलीफ़ें अब मिलेगी। तुम्हारा जादू पूरी तरीके से चला गया, तुम्हारे वालिद का, तुम्हारा और तुम्हारा। तो वो ये देखकर वो बहुत ही हैरान भी था और एक खुशी भी थी कि सब ख़त्म हो गया, अच्छा हुआ। और बहुत ही मुतमिन हो गया और परेशान भी था कि मेरी बीवी, मेरे बच्चा, मेरे माँ, सब चीज़ छड़ गए। अच्छा हुआ कि मैंने जल्द से जल्द मौलवी साहब ने बोलने के बाद ये किया। मेरे वालिद साहब की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, बच गई और वो मेरे साथ थे। अब मैं खुश था कि मैं सब कुछ ख़त्म हो गया और मौलवी साहब भी चले गए और इत्मीनान दिलाकर चले गए कि अब सब ठीक हो चुका है, आइंदा से उसको अपने घर में मत आने दो। ठीक है बोल के मौलवी साहब चले गए और उनका शुक्र अदा किया उसने और अपने घर में खुशी से रात गुजारी और उसको उस दिन अच्छी नींद आई। और जैसे ही उसके दिल में एक ख़्याल आया कि शांति आज क्यों नहीं आई, रोज़ 6 बजे आ जाती थी, वो आज नहीं आई। तो उसने सोचा कि मौलवी साहब ने बोला है ना कि जादू का असर उसको उल्टा होगा, इसीलिए वो शायद नहीं आई होगी। लेकिन जैसे ही
उसको एक फ़िक्र थी कि इसने ऐसे क्यों किया, मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे ही वो उसके घर को गया तो वहाँ घर जाने के बाद पूरे मोहल्ले वाले जमा थे। तो मैंने पूछा कि ये आग कैसी लगी, तो उन लोगों ने कहा कि सिलेंडर फटने की वजह से इनकी आग लग गई और ये घर में तीनों थे, तीनों भी मर गए, यानी उसका पति, शांति और उसका बेटा। वो सोचा कि देखो जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा ही होगा। और वो जैसे ही घर आया अपने वालिद को देखकर बहुत खुश हुआ कि मैंने अपने वालिद की तो जान बचा ली। अब दोनों खुश रहने लगे। लेकिन जब भी मैं ये चीज़ याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं बहुत डर जाता हूँ कि किसी पे भरोसा इतना बड़ा हमको हलाक कर सकता है कि मेरी पूरी हंसती खेलती फैमिली बिछड़ गई, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी दौलत के लिए। मेरी खुशियों को देखकर उसको हिर्स आ गई और उसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन ऐसा किसी के साथ ना करें। और आपको ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये है कि आप भी सतर्क रहें कि कोई भी ऐसा करता है, कोई भी किसी पर भी इतना भरोसा भी ना करे कि उसको आप हर चीज़ से फ्री कर दे। सबको कहानी सुनने के बाद आप भी बड़े होशियार हो जाए और ज़रूर बताएं कि इससे आपको क्या सबक मिला।